बड़ा कम है। जन सुराज पार्टी के नेता और पूर्व एमएलसी प्रोफेसर रामबली चंद्रवंशी ने पटना में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज की कड़े शब्दों में निंदा की है और इस हुकूमत को तानाशाह बताया है। पटना में छात्रों के विरोध प्रदर्शन को लेकर उन्होंने प्रेस के सामने निम्नलिखित मुख्य बातें कहीं। उन्होंने कहा कि गांधी मैदान के पास सत्ता और पुलिस की जो बर्बरता दिखी, उसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। चंद्रवंशी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह सरकार युवाओं से संवाद करना नहीं चाहती, बल्कि उन पर तानाशाही हुकूमत थोपना चाहती है। उन्होंने लगातार हो रहे प्रश्न पत्र लीक मामलों को लेकर व्यवस्था पर सवाल उठाए। उन्होंने मांग की कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को तुरंत पद से हटाना चाहिए था। नीट का या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का, और वह प्रश्न पत्र लीक हो जाता है और एक बार ये घटना नहीं, अनेकों बार घटना हो रही है, बारंबार घटना हो रही है। तो कोई छात्रों का ये सिर्फ मांग था। इस मांग का मतलब था कि संवाद चाहते थे सरकार से, और प्रजातंत्र में संवाद की अहमियत को स्वागत करना चाहिए। लेकिन यह सरकार संवाद करना नहीं चाहती है, तानाशाही हुकूमत थोपना चाहती है। लेकिन अंततोगतो आज नरेंद्र मोदी की भी नींद खुली और उन्होंने कहा है कि हम एक्शन लेंगे। एक्शन तो उनको बहुत पहले लेना चाहिए था। वो धर्मेंद्र प्रधान जी जो माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री है, शिक्षा मंत्री है, उनको हटाना चाहिए था कि आखिर इस व्यक्ति के रहते बार बार प्रश्न पत्र लीक हो रहे हैं, तो जरूर कहीं न कहीं हमारी व्यवस्था में कमी है। लेकिन उस कमी पर चर्चा करने के बजाय, उसका समाधान ढूंढने के बजाय छात्रों पर जिस बर्बरता पूर्वक लाठी चलाई जाती है, वह अंग्रेजों का शासन भी लगता है कि इसके सामने शर्मा जाता है। तो इस तरह की इस घटना को जनसुराज बिल्कुल निंदा करती है और उन छात्र जो हजारों की संख्या में पटना की सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, हम उनके मांगों के साथ, उनके जज्बातों के साथ हैं। और इतना ही नहीं, बल्कि पटना के छात्रों ने यह भी नारा लगाया कल कि ये दिल्ली नहीं बिहार है, आज नहीं तो कल इसका हम बदला लेंगे। इस तरह के जज्बा जो हमारे छात्रों में आज है, मैं उनके इस जज्बा को सलाम करता हूं। जनसुराज इस जज्बा को सलाम करती है और आगे भी। दूसरी बात जो आज अभी चर्चा की है विवेक जी ने, कि जनसुराज आगामी जो 30 जुलाई को चुनाव होने जा रहा है, उसमें जनसुराज के तरफ से प्रशांत किशोर जी खड़े हैं। और भारतीय जनता पार्टी जो अपने को कहती थी कि यह 40-50 वर्षों से अभेद्य किला है, भाजपा का गढ़ है, यह वाकई गढ़ नहीं था, यह हवा बनाया हुआ था। और चुनाव से पहले ही भारतीय जनता पार्टी अपनी हार स्वीकार कर ली है। तभी तो जाकर के चुनाव आयोग के यहाँ मिल करके क्या आरोप लगाती है हम लोग पर कि प्रशांत किशोर जी पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं। जबकि सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी जो सत्तारूढ़ है, उसके सत्ता के सामने, उसके पैसा के सामने कहीं भी कोई भी देश में टिक नहीं सकता है। तो यह पैसे की उपयोग दुरुपयोग की बात बिल्कुल नहीं थी। यह मतलब हुआ कि आपने हार को स्वीकार कर लिया। दूसरी बात, कल जिस तरह से छात्रों का प्रदर्शन हो रहा था, उस प्रदर्शन पर भारतीय जनता पार्टी के लोग उतर करके उसका विरोध कर रहे थे। यह भी अपने आप में एक घृणित काम है। और अभी जैसा कि मैंने कहा कि रात के 2-2:30 बजे वो सोने का वक्त होता है, उस वक्त में यहाँ पटना पुलिस प्रशासन सैकड़ों की संख्या में, 1-2-4-2 दर्जन नहीं, सैकड़ों की संख्या में 2:30 बजे रात में जूते की बूट से वह होटल के दरवाजा को खटखटाया और खुलवाया। और खुलवा करके सिर्फ अगर उसे जांच करना था तो कोई आपत्ति नहीं है, आप कोई आपत्तिजनक है या अस्त्र शस्त्र है या पैसे अधिक हैं कहीं किसी के पास, तो उसकी जांच कर लो। लेकिन उन नेताओं से, सैकड़ों की संख्या में हमारे नेता थे, उन नेताओं को दहशत फैलाने के लिए उनसे पूछा कि तुमको पैसा कहां से आया, होटल किसने बुक कराया, होटल में क्यों ठहरे हुए। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों नहीं हजारों लोग
पटना में खड़े हैं, पटना में काम कर रहे हैं, होटल में ठहरे हुए हैं, लेकिन वहां कोई छापा नहीं। तो चुनाव के समय में इस तरह की दोरंगी नीति अगर चलेगी पटना पुलिस प्रशासन की या चुनाव आयोग के निर्देश पर, तो इसकी हम मुखालफत करते हैं, इसकी निंदा करते हैं। और जन सुराज के साथी जो हमारे कार्यकर्ता साथी हैं, इसे गिदड़ भभकी से डरने वाले नहीं हैं, बल्कि और मुस्तैदी से इस शासन को हराने के लिए जो बरसों से कायम है, वह जन सुराज कमर कस के तैयार है। और कार्यकर्ता जो भी हमारे साथी लगे हुए हैं इस चुनाव में लगे रहेंगे। और 28 के जब संध्या में समाप्त हो जाएगा चुनाव का कैंपेन, उसके बाद अपने अपने घरों में लौट जाएंगे। यह जनतंत्र का तकाजा है कि यह बर्बर सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए यह जन सुराज के जो उम्मीदवार हैं प्रशांत किशोर जी, उनको और भी भारी मतों से जिताने का काम करे। यही हमारा आज का मुख्य मुद्दा था।